सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कोडिंग डिकोडिंग में कितने पार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये 6 पार्ट आपको कोडिंग डिकोडिंग के देखने को मिलेंगे। फिर हमने लेटर कोडिंग को पढ़ना है भैया, लेकिन उससे पहले हमें सारी नंबर कोडिंग लेटर्स याद करने पड़ेंगे, मतलब लेटर्स के अल्फाबेटिकल ऑर्डर, फॉरवर्ड ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर आपको याद करने हैं। उसके लिए जो तरीका मैंने आपको फॉलो कराया वही फॉलो करना है, भले ही टाइम लग गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन याद हो गया, बात खत्म। आज हम ये याद कर चुके हैं, ये हमारा आधे से ज्यादा काम निपटा देगा, ठीक है। अब जब आपको ऑर्डर्स याद हो जाएंगे उसके बाद अब आप फ्री हैं। अब आपको बस लॉजिक पे काम करना है, बाकी स्टेप्स थोड़ी सी फॉलो करनी है। देखो कोडिंग डिकोडिंग के किसी भी रैंडम क्वेश्चन में एक्चुअली क्या होता है कि रैंडम क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिया, अब आप क्या करोगे, अब आप उनमें तुक्के फिट करने बैठोगे। आप सिर्फ सेटिस्फाई करते हो क्वेश्चन को कि कैसे भी करके सेटिस्फाई हो जाए, कैसे भी करके लॉजिक मिल जाए, इसमें 3 जुड़ रहा है, इसमें 5 जुड़ रहा है, इसमें अपोजिट हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है। और अभी तक आपको सिर्फ यही पता है कि इसमें 3 जुड़ता है या अपोजिट होता है या 5 जुड़ता है या 2 घटता है, इसके अलावा पता ही नहीं कि और क्या होता है। तभी आपसे कोडिंग जो है फंस जाती है। तो क्वेश्चन किस लेवल तक आ सकते हैं उनको थोड़ा सा देखना। एक्चुअली क्या होता है, कुछ स्टेप्स हैं जो आपको 40 से 50 सेकंड्स के अंदर फॉलो करनी पड़ेंगी। मैं आपको बता दूं, एक कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को, एक लेटर कोडिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऑन एन एवरेज 40 सेकंड का टाइम लगता है, मिलता है। लेकिन मैं गारंटी से ये कह सकता हूं कि कोई भी व्यक्ति जो पहली बार पढ़ा है, सिर्फ पहली बार पढ़ा है या 2 बार रिवीजन किया है जिसने, वो किसी भी कोडिंग, चाहे कितना भी सिंपल क्यों ना दे दो कोडिंग कोडिंग लेटर टू लेटर कोडिंग का क्वेश्चन, वो 40 सेकंड के अंदर क्वेश्चन कर ही नहीं सकता। एटलीस्ट मैं भी अगर मेरे सामने एक रैंडम क्वेश्चन रख दोगे ना, तो मैं भी 40 सेकंड के अंदर कर दूं, ये बहुत बड़ी बात है। समझ लो 40 सेकंड का टाइम दे रहे हैं और 40 सेकंड में डिमांड कर रहे हैं कि कर दो, तो नहीं होगा। आपको क्या है, टाइम बचा बचा कर कंज्यूम करना पड़ेगा। क्या होता है, 5 सवाल आते थे, 2 हल्के देते थे, 1 मॉडरेट, 2 टफ। तो जो हल्के वाले क्वेश्चन है ना, ये भी उल्टी अपोजिट कोडिंग के होते थे, लेकिन अपोजिट लेटर हमने तुम्हें याद करा रखे हैं, तो ये आपका टाइम बचा लेंगे। ये अपोजिट लेटर वाले आपका टाइम बचा लेंगे, इसलिए अपोजिट कोडिंग याद करिए। और सबसे पहली स्टेप क्या है, फाइंड आउट अपोजिट। जैसे तो देखो, अब मैं आपको ये 40 सेकंड में ये स्टेप्स कैसे पार करनी है, अगर तुम इन स्टेप को लेकर जाओगे ना, तो घड़ी से लगा लेना 40 सेकंड से ज्यादा ही लगेंगे, लेकिन गारंटी है 50 सेकंड से कम ही लगेंगे। अगर घड़ी से लगाओगे और पूरी स्टेप फॉलो करोगे, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करोगे और एक्सपर्टीज थोड़ी हो जाओगे, एक्सपर्टीज हासिल कर लोगे, तब गारंटी है 40 से 50 सेकंड के अंदर टाइम आएगा। नहीं तो तुक्के मारते रहोगे तो 2-2 मिनट लग जाते हैं एक क्वेश्चन सॉल्व करने में। और क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें 2-2, 3-3 दिन लग जाते हैं, लड़का सॉल्व ही नहीं कर पाता, पता ही नहीं है लॉजिक कहां से सेट हो रहा है। और मैं दूंगा ऐसे क्वेश्चन, फंस जाओगे। चलो देखो, पहली स्टेप, जब भी कोई क्वेश्चन आए, सबसे पहले ये देखो क्या कहीं उसमें अपोजिट कोडिंग तो नहीं है। सबसे पहले मतलब 5 सेकंड आपको यहां वेस्ट करने हैं। 5 सेकंड में क्वेश्चन को मर मर के ये देखना है कि क्या कहीं अपोजिट कोडिंग तो नहीं लगी। अब किस किस प्लेस पर देखना है वो समझो। जैसे मान लो कोई एक वर्ड है AKASH, समझना, कोई एक वर्ड है AKASH, आकाश। अब इसका अगर अपोजिट कोडिंग किया होगा ना एग्जामिनर ने, तो ए का अपोजिट जेड, या तो वो यहां रख के देगा या वो यहां रख के देगा। सिर्फ इन 2 जगह पर देखना और कहीं। सबसे पहले अपनी नजर ये दौड़ाओ कि जो वर्ड दिए गए हैं उसके पहले लेटर का कहीं अपोजिट पहले पर और लास्ट पर तो नहीं रखा। अगर तुम्हें पता है कि रखा है, अगर तुम्हें दिख गया वो रखा है, तो अभी 5 सेकंड हुए नहीं थे, तो तुरंत के का अगर यहां रखा है तो यहां पर ए का, एस का, एच का सेटिस्फाई कर लेना। नहीं तो बहुत से बच्चे गलती करते हैं, ए का तो मिल गया, अब उन्होंने सोचा पहले का अपोजिट है, सबका अपोजिट ही होगा। कोई गारंटी नहीं, क्या पता वो पीछे वाले से कुछ अपकोडिंग करके यहाँ पे जेड ले आए और तुम मर गए उस चक्कर में। और फिर तुमने क्या किया, एक पकड़ लिया और बाकी सबके चक्कर में तुम अपना क्वेश्चन का आंसर बनाने लगे और पता पड़ा कि आंसर तो बेकार हो गया, ऑप्शन में नहीं है। तो पूरे मतलब 2 सेकंड और लगेंगे, आंसर सेटिस्फाई कर लो, क्या दिक्कत है। और 5 सेकंड अगर आपको ये मिल गया कि हाँ 5 सेकंड में अपोजिट कोडिंग है, तो अगले 10 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मतलब 20 सेकंड में टोटल आप फ्री हो जाओगे। क्वेश्चन कैसा दिखेगा देखो जरा स्क्रीन पर, क्वेश्चन कुछ ऐसा दिखेगा आपको। अपोजिट कोडिंग वाला क्वेश्चन मैं पहले दिखा रहा हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको दिखेगा कुछ ऐसे। सबसे पहला अपोजिट कोडिंग वाला मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया जैसे ये, इन अ सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज पिक्चर इज कोडेड एज दिस, देन फाइंड द कोड फॉर चिल्ड्रन। तो हमने कहा पी,
तुरंत देखो के इधर है क्या या इधर है, तो हमें दिख गया हाँ, तो आई का आर है, सी का एक्स है, टी का जी है, यू का एफ है, आर का आई है और बी का बी। सेटिस्फाइड? द अपोजिट कोडिंग है तो सी का एक्स, एच का एस, आई का आर, एल का ओ, टी का डब्ल्यू, आर का आई, ई का डब्ल्यू और एन का एन। एक्स एस आर ओ डब्ल्यू आई डब्ल्यू आई। ई का वी होगा या डब्ल्यू आई वी एम या ठीक है। अब देखो इतने में हमने आंसर निकाल लिया, कितना टाइम लगा हुआ? 10-15 सेकंड के अंदर आंसर टिक कर दिया। लेकिन ये किस क्वेश्चन में जो पका पकाया था, अपोजिट लेटर आपको आते थे, इसमें आपने 15 सेकंड या 20 सेकंड में आपने टाइम खत्म कर दिया। ये 20 सेकंड तो बचे, अब ये 20 सेकंड आराम नहीं करना है, 20 सेकंड उस क्वेश्चन में देने पड़ेंगे जिस क्वेश्चन में टफ कोडिंग लगी है। और एक बात और समझ लो, ये क्वेश्चन को देखो जरा, क्वेश्चन को देखो ध्यान से। पता है इसमें क्या गंदी बात है? कुछ बच्चे ये मिथ बना के बैठे हैं कि यार हम पूरा कोड नहीं करते, हम सिर्फ 2-3 लेटर का कोड करेंगे और बाकी तो ऑप्शन में देख लेंगे। तुम ये देखो 2-3 लेटर तो ये सेम देता है अपनी तरफ से। तुम जैसे गधों के लिए जो ये सोचते हैं कि ये शुरुआत के 2 लेटर सेम देंगे बस उससे आंसर पकड़ लेंगे, ये एक ही लेटर डिस्टर्ब करेगा बस, और उसी लेटर तक पहुंचने में तुम्हें दिक्कत होगी। पीछे वाला अगर सेम चाहोगे तो पीछे वाले भी देखो कितने सिमिलर है। कि तुमने आगे का पीछे का निकाल लिया, आप सोच रहे हो कि इससे मैच कर लेंगे। ये चालें वो बहुत देख चुका है, एग्जामिनर है वो सब समझता है कि लड़का क्या क्या कर सकता है। वो ये चाहता है कि पूरा आंसर बनाओ, तभी मैंने आपको पूरा आंसर बना के दिखाया। पूरा आंसर बनाने में क्या, अब क्या है, 2 लेटर पकड़ के आंसर खोजने में लग गए और वहां पे हो गया टाइम वेस्ट, पूरा बनाना पड़ ही गया, लौट के बुद्धू घर को ही आए। तो इससे बढ़िया पहले क्यों नहीं बना के लाए? समझे नहीं समझे? पूरा आंसर बनाना है, ये ध्यान रखना है। स्ट्रेटजी आपकी यही होनी चाहिए, चीटिंग नहीं चलेगी इसमें। आप अपने आप को चीट कर सकते हैं, एग्जामिनर को नहीं कर पाओगे। तो स्टेप्स के 40 to 50 सेकंड कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। आपको सबसे पहले फाइंड अपोजिट विद इन 5 सेकंड्स। अगर 5 सेकंड में अपोजिट मिल गया तो अगले 20 सेकंड में क्वेश्चन खत्म। अगले अब 5 सेकंड में अपोजिट नहीं मिला मतलब पहले लेटर का, सिर्फ पहले लेटर का देखना है और किसी का देखना ही नहीं। अगर नहीं मिला काउंट द नंबरिंग। अगले 10 सेकंड में आपको 3 वर्ड्स की नंबरिंग लिखनी है, मतलब 15 सेकंड का टाइम है आपके पास नंबरिंग लिखने से फ्री होना चाहिए। 3 वर्ड की नंबरिंग लिखनी पड़ेगी। देखो कौन कौन से 3 वर्ड आपने क्वेश्चन देखा ध्यान से। 3 वर्ड दिए जाते हैं गिवन, जैसे ये आपको पिक्चर की लिखनी पड़ेगी, इसकी लिखनी पड़ेगी, इसकी लिखनी पड़ेगी और ये तो आपको पता करना है। तो तीनों की नंबरिंग करके तैयार। और नंबरिंग कैसे, देखो 10 सेकंड में, मतलब 15-20 सेकंड ले सकते हो ज्यादा, मतलब टोटल 20 सेकंड अपोजिट से लेकर टोटल 20 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं। टाइम लिमिट बहुत तगड़ी काम करती है। और कैसे करना है वो भी सुन लो। क्या है, कुछ गलती कर दोगे, करना ऐसे, स्क्रीन पर क्वेश्चन चल रहा है, कुछ बच्चे ये भी कुछ करते हैं, एग्जाम में बैठ के ऐसी गंदी गंदी हरकतें हैं। क्या करते हैं कि पहले क्वेश्चन छापेंगे PICTUR, अरे क्या मजा आ रहा है छापने में? मैंने करवाया तुमसे, मैंने तुमसे ये कहा सिर्फ नंबर, इसलिए प्रैक्टिस करवाई नंबर की। सिर्फ आगे देखो, यहाँ लिखो 16, 9, थोड़ा डिस्टेंस पे 21, 18 और 5, आराम से 11, 18, 24, 7, 6, 9, 22। अब पूरा ध्यान इन पे लगाए। इसको तो अलग लिखना है अपन को, चिल्ड्रन को तोड़ देंगे, टाइम लगेगा क्या? 10 सेकंड 15 सेकंड से हो जाएगा यार, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो पहले लगता था कि असंभव है, अब तो सब संभव है। अब नंबरिंग हो गई, देन अब आपका थर्ड स्टेप आता है क्या, फाइंड द लॉजिक। अब लॉजिक आपको 5 स्टेप में मिलेगा। लॉजिक का पका पकाया थोड़ी रहता है, लॉजिक ही तो खेल है सारा। अगले 20 सेकंड सबसे ज्यादा टाइम आपको मैं लॉजिक में क्रिएट करने में दे रहा हूं, लेकिन वो ज्यादा टाइम मतलब 20 सेकंड ही है बस। जितनी बुद्धि चला सकते हो चला लो, जितनी बुद्धि चला सकते हो इसी 20 सेकंड में चलाना। और कैसे चलानी है ये मैं बताऊंगा, ऐसे नहीं कि रैंडमली चलाने में लगता है कुछ भी, बिल्कुल नहीं। और फिर अगले 5 से 10 सेकंड में आपको आंसर क्रिएट करके ठोकना है, मतलब पूरे 50 सेकंड की मैपिंग है, देख लो। तो 40 सेकंड में मैंने कोशिश करी करने की, लेकिन तुम खुद ही हार मान गए, तुम सोच रहे 10 सेकंड में हो ही नहीं पाएगा, तब भी देखो पूरे 45 सेकंड लग रहे हैं, समझ लो। तो ये मतलब बहुत टाइट टाइमिंग दी है मैंने, बहुत टाइट, 45 से 50 सेकंड बहुत टाइट। और अगर तुम फॉलो नहीं करोगे, गारंटी है 1.5 मिनट से पहले नहीं कर पा रहे, गारंटेड।
तभी एग्जाम देने के बाद बच्चे कहते हैं अरे यार पेपर लेंदी था, इसी कारण है लेंदी है। पढ़ के अब क्या है, घर से पढ़ लिया कोडिंग कोडिंग, उससे पढ़ लिया, बन गया शक्तिमान। लेकिन तुम्हें ये पता नहीं है शक्तिमान ही गंगाधर था, गंगाधर ही शक्तिमान। सही बात है। सुनो, तो अब लॉजिक कैसे फाइंड करने हैं, लॉजिक फाइंड आउट करने के तरीके एक एक करके। आज अपन सिर्फ तरीके सीख रहे हैं, कुछ इंप्लीमेंट नहीं किया मैंने अभी तक, सिर्फ तरीके। सबसे पहले लॉजिक होता है डायरेक्ट कोडिंग। मतलब जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले तुम्हारी अप्रोच क्या है। अभी तक क्या भटके हुए थे कि कहीं भी कुछ भी फिट करते थे कि ये प्लस तो नहीं हो रहा, वो माइनस तो नहीं हो रहा, ऐसा कुछ नहीं। अब क्या है, अपन एक एक स्टेप से जाएंगे, 5 स्टेप होंगी, जिसमें से पहली स्टेप आपकी डायरेक्ट कोडिंग। डायरेक्ट कोडिंग क्या होती है, जैसे जैसे कोई वर्ड लिखा है, मान लो TIMES, एक वर्ड, हमने टी का पोज यहां ढूंढा नहीं मिला, फिर हमने नंबरिंग की 29 13 5 9। अभी मैं थोड़ी देर के लिए एग्जामिनर बनना है अपन, ठीक है। अभी आप क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हो, क्वेश्चन कैसे कैसे क्रिएट होते हैं ये देखो। अब जो एग्जामिनर होता है वो क्या सोचता है, सबसे पहले एक वर्ड ले लेगा अपने मन से, नंबरिंग कर लेगा, अब उसके बाद वो लॉजिक सेट करेगा, अपने मन से लॉजिक सेट करेगा। जैसे अब रेंज, मतलब लॉजिक रेंज के अंदर होती है। रेंज मतलब क्या होगी आपकी, क्या रेंज पे जाओगे, तो रेंज जो नॉर्मली फॉलो की जाती है वो +5 से -5 फॉलो की जाती है, या फिर अपोजिट +5 से अपोजिट -5 फॉलो की जाती है। कैसे, ये क्या है, मतलब वो ये कहेगा टी में इस रेंज में से क्या कर दें। जैसे मेरी मर्जी, मैंने कहा कि यार एक काम करो, -3 कर दो, -3, मैंने कुछ भी रैंडम पिक कर लिया, -3 कर दो। अब टी में जो -3 किया, मतलब 20 में -3 17। अब 17 कहां रखूंगा, तो डायरेक्ट कोडिंग ये कहती है कि रेंज तो आप अपने हिसाब से डिसाइड करो, रेंज तो हर कोडिंग में आप अपने हिसाब से डिसाइड करोगे, वो तो एग्जामिनर सोचेगा लॉजिक क्या है, लॉजिक है ये +-3। अब रखना कहां है वो मैं बताऊंगा, रखना कहां है, डायरेक्ट कोडिंग में हमेशा आपको जो भी लॉजिक मिलेगा 20 का, वो यहां रखा मिलेगा। तो टी के सामने लिखा होगा Q, ऐसे ही 9 के सामने लिखा होगा F, M के सामने लिखा होगा J, E के सामने लिखा होगा B, S के सामने लिखा होगा P। और जब आप इस क्वेश्चन को कोड करोगे तब आपको पता पड़ेगा भैया ये -3 है, -3 है, -3 है। अब जी जैसे ही हमें पता पड़ा 20 का -3 है, अब -3 हमारी रेंज के अंदर आ रहा है, मतलब +5 से -5 के बीच में, मतलब ठीक है, तो डायरेक्ट कोडिंग में फिट हो रही है बात। ये डायरेक्ट कोडिंग, डायरेक्ट कोडिंग मतलब जो भी कोड किया है वो सामने सामने रख दो, सामने। इसी का एक भाई होता है ऑल्टरनेट कोडिंग, इसी का भाई है, मतलब ये डायरेक्ट कोडिंग अल्टरनेट की मदद करता है और अल्टरनेट डायरेक्ट की मदद करता है। कि जब आप डायरेक्ट ढूंढने जाओगे तो अल्टरनेट मिल जाएगा, और जब आप अल्टरनेट ढूंढने जाओगे तो डायरेक्ट मिल जाएगा। लेकिन पहले आप ढूंढोगे डायरेक्ट, पहली स्टेप डायरेक्ट है, और डायरेक्ट नहीं मिली तो कहीं ना कहीं अल्टरनेट को इशारा करेगा। अल्टरनेट का मतलब होता है कि एक छोड़ो एक करो, एक छोड़ो एक करो। जैसे 29 13 5 19। अब जैसे एग्जाम में मैं सोच रखा है कि मेरा लॉजिक जो है वो अपोजिट है, अपोजिट, और उसने ये सोचा था कि अपोजिट करूंगा, तो टी का अपोजिट जी, तो अब रखेगा कहां पे, यहां पर। अल्टरनेट कोडिंग मतलब यहां पर आई को कोड नहीं करेगा, अल्टरनेट कोडिंग है ना, एम को एन कर दिया, ई को नहीं किया, एस को एच कर दिया। लो, अब जी मत कहना कि ये सब चीजें तो अपोजिट कोडिंग है, तो डायरेक्ट अल्टरनेट कोडिंग है भाई। अपोजिट में तो मैंने बताया था सब चेक करना एक एक करके। और हाँ, हालांकि अपोजिट लेटर में अगर अल्टरनेट सीरीज लग रही होगी तो तुम्हें पहली स्टेप में पता पड़ जाएगी अपोजिट देखते समय, क्या भैया जहां पर अपोजिट था लेकिन यहां नहीं है, तो फिर हम चेक करेंगे आगे। तभी मैंने कहा पूरा चेक करो, क्या पता कि ये वाला लॉजिक आपको पहली स्टेप में मिल जाए। ऐसा जरूरी नहीं है, टी का अपोजिट जी जो है वो यहां रख सकता था, लेकिन वो किसमें रखेगा, वो रखेगा उस कोडिंग को कहेंगे क्रॉस कोडिंग। क्रॉस कोडिंग का मतलब होता है ये अलग है, मतलब इन दोनों से फ्री हो गए तब आपकी थर्ड स्टेप आएगी क्रॉस कोडिंग। मतलब एग्जामिनर ने जो सोच रखी है लॉजिक, तो उसने पहले सोच रखा है लॉजिक, जैसे अब उसकी मर्जी। अब देखो खतरनाक कैसे बनाते, उसने कहा है अपोजिट -2 करूंगा, अपोजिट -2, समझ रहे हो, कर दिया खेल उसने। कह रहा है अपोजिट -2 मतलब कि पहले तो टी का अपोजिट कर जी, जी मतलब 7 7 -2 कर 5, अब 5 रख दे यहां पर क्रॉस में, ई क्रॉस कोडिंग कहलाती है।
रेंज तो लॉजिक तो उसने सेट किया है, रे ये तो पैटर्न है, क्रॉस पैटर्न। आई 9, आई का उल्टा कर आर 18, -2 कर 16 पी। एम का उल्टा कर एन, -2 कर एल। ई का उल्टा बी, -2 टी। एस का उल्टा एच, -2 एफ। ये हो गई, लो क्वेश्चन बनके तैयार है। टाइम्स को एफ टी एल पी ई लिखा जाता है, बताओ गुड्स को क्या लिखेंगे? क्वेश्चन हो गया, आप दिया फ्रेंड, आगे एग्जाम। अब तुम्हें पकड़ना पड़ेगा, और तुम्हें सपने थोड़ी आ रहे थे कि इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, लिख के थोड़ी देगा कि ऐसे एरो लगे हुए बेटा कर ले। ये तुम्हें पहली स्टेप से जाना पड़ेगा। सबसे पहले टी का अपोजिट जहां जहां नहीं है उसके नंबरिंग फट से सामने देखोगे, टी का कोई रिलेशन आ रहा है 20 से 6 का कोई संबंध है क्या? हम कहेंगे नहीं है। उल्टा संबंध है क्या? हम कहेंगे नहीं है। लेकिन उल्टा दिख रहा है अभी, टी का उल्टा आई, आई का -3 है। फिर हम यहाँ चेक करेंगे आई का उल्टा आर, आर का क्या -3 है? नहीं है, फेल हो गया। फिर जाएंगे क्रॉस पे, फिर पता पड़ेगा कि हाँ अच्छा है। ये 20 सेकंड का टाइम। कोडिंग, कोडिंग, डिकोडिंग। अब जब ये तीनों फेल हो जाएंगे, ये तीनों स्टेप आपने जब निपटा ली होंगी, तब आएगा इन सब का पापा, सेक्शनल कोडिंग। ये सेक्शन करके काम करता है। सेक्शन जैसे ये नंबर ऑफ लेटर्स पे डिपेंड करती है कोडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यही लगती है आजकल। जैसे TRAIN एक वर्ड है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, पहले नंबर ऑफ लेटर्स देखो 5 हैं, तो एग्जामिनर है अभी अपन। अब मुझे बताओ, मुझे है ना एक वर्ड है ट्रेन, उसकी सेक्शनल कोडिंग करके देनी है एग्जाम में। अब मैं पता क्या सोचूंगा, मैं सोचूंगा ऐसे कि 5 लेटर है, तो सेक्शन करने के लिए मैं सिर्फ 2 ही सेक्शन बना सकता हूँ। ऑड नंबर ऑफ लेटर्स में जो सेक्शन होते हैं वो सिर्फ मजबूरी है कि बीच वाला इंडिपेंडेंट छोड़ना पड़ेगा, इधर उधर के अलग कर। अब हम क्या करें, इधर क्रॉस लगा देंगे, इधर क्रॉस लगा देंगे, इधर। जैसे टी का अपोजिट मान लो, लॉजिक तो आप खुद सेट करो, अपोजिट -4 कर लो, अपोजिट +5, कुछ भी कर लो। मैंने कहा चलो टी का अपोजिट करना है, अपोजिट तो जी, आर का आई, ए का जेड, आई का आर, एन का एम। हो गया क्वेश्चन तैयार। अगर ये अपोजिट करके +1 भी किया होता ना तो ही टफ हो गया होता। हो जाएगा, वो तो बहुत इजी है उतना, तो वो लेवल बहुत इजी होता है, जितना +1 +2 तक तो बहुत इजी होता है लेवल। लेकिन नंबर ऑफ लेटर्स अगर 6 हुए या 4 हुए, पहले 4 देखो, जैसे FOURE है, चलो तो 2 पैटर्न बनेंगे, क्या पता ऐसे ऐसे। और हाँ एक बात और सुन लो, सेक्शन कोडिंग जब होती है ना, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी किसी क्वेश्चन में सेक्शन कोडिंग हो, तो इधर जो पैटर्न है ना वो क्रॉस है, तो जरूरी नहीं है कि इधर क्रॉस किया उसने, बिल्कुल जरूरी नहीं है। ऐसा कौन ने कहा, कसम थोड़ी खाई थी उसने, क्या पता वो यहाँ पे सीधे सीधे कर रहा हो। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, एक नियम तो जरूर बना रखा है इसने, कि रेंज जो होगी वो सेम लेंगे, और ये भी प्रायोरिटी पर है। प्रायोरिटी जो होगी वो रेंज सेम की होगी, प्रायोरिटी। मतलब वो भी जरूरी नहीं है कि रेंज सेम करना है, कुछ भी कर सकते हैं, क्या पता यहाँ पे +2 कर दिया, यहाँ पे अपोजिट कर दिया। अरे क्यों नहीं कर पाएगा, तुम क्या सोच रहे हो, हम तुम ला के दो, हम पकड़ के दिखाते हैं 40 सेकंड में। चलो लिसन, तो ऐसे ही यहाँ पर ये डायरेक्ट कोडिंग लग सकती है, यहाँ पर ये डायरेक्ट कोडिंग लग सकती है, लेकिन प्रायोरिटी रेंज सेम की होगी। लेकिन जब ऐसी कोडिंग लगेगी तब क्या होगा, तब रेंज सेम करने का कोई फायदा नहीं होगा। तो यहाँ पे भी रेंज सेम, यहाँ पे भी रेंज सेम, फिर तो सीधा क्वेश्चन क्यों नहीं बना दिया, सेक्शन की जरूरत ही पड़ी ना। लिसन, SELDOM जैसे 4 लेटर 6 लेटर है, अब 6 लेटर में उसकी मजे आ गए, एग्जामिनर के तो मजे हैं। वो क्या पता 3 3 की क्रॉस कोडिंग कर रहा हो और ऐसे कर रहा हो, क्या पता तीनों की क्रॉस यहाँ पर भी क्रॉस, क्या पता वो 2 2 की कर रहा हो। ये लो ऐसे, ये सब तुम्हें पता करना है कि क्या कर रहा है वो। 20 सेकंड में होगी, देखो तो हमें। ये दिक्कत ये है कि हम लोग अपने बारे में मिथ बना लेते हैं कि नहीं होगी, अब पे नहीं होगी भाई साहब, हमको हो ही नहीं सकती, इतनी सारी चीजें हमको हो नहीं सकती, और जब अभी करने बैठोगे कल सब होगी।
कल तुमसे ही होगी। अभी मैं थोड़ी देर पहले नंबर ही लिख के दिखा रहा था, तुम कह रहे अब नहीं हो पाई थी। तो मन में आया था ख्याल, मन में ख्याल आया था नहीं आया था कि नंबरिंग तो नहीं हो पाएगी, इतनी जल्दी तो नहीं हो पाएगी जितनी तेज हम कर रहे हैं, जबकि हो रही है। तो बिलीव इन सेल्फ, बिलीव सिस्टम काम करता है। मैं देखो झूठे बातें नहीं करता कि अपने आप पे बिलीव रखो, विश्वास रखो, जे होगा वो होगा। अरे जिन गप्पे नहीं देते हम। आओ उड़ना सिखाएंगे, है गप्पे दे रहे हो, उड़ना सिखा दोगे। ये फालतू की गप्पे नहीं दी जाती। अब देखो क्वेश्चन कैसे शुरू होंगे, बेसिक पैटर्न से शुरू करेंगे, ठीक है। सुनो, सबसे पहले एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, सभी लोग देख लें भाई, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है चमकता हुआ। अब ये क्वेश्चन लेटर कोडिंग से डिपेंडेंट नहीं है, आपको देखते ही पता पड़ गया कि ये क्वेश्चन जो है वो लेटर कोडिंग का नहीं है, क्योंकि यहां पर वर्ड को वर्ड में कनेक्ट नहीं किया है, लेटर को लेटर टू कनेक्ट नहीं किया है, यहां पर वर्ड टू नंबरिंग कनेक्ट की गई। अब यहां हमारा दिमाग चलना चाहिए, वर्ड टू नंबरिंग कनेक्ट किया, लेकिन 3 वर्ड के 2 ही नंबर है, तो आपस में इनका कोई रिलेशन, मतलब एक वर्ड के लिए कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं है, इनमें कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, और वो हमें सब तभी पता पड़ेंगे जब तक हम इनके नंबर ना लिखें। और जब आप इनके नंबर लिखोगे फिर आप लॉजिक लगाओ कि क्या किया, तो 3 + 1 + 16 तो हम कहेंगे सम किया 20, लेकिन ये 20 बना रहा है, तो क्या पता +1 अपनी तरफ से ऐड कर रहे होंगे। ठीक है, करके देख लो, 15 16, तो सम करोगे 18 × 4 = 22, 52 और 53, आंसर 54। सॉरी ये 53 है क्या, ये सही तो है, 50 नहीं 54, 53 तो ये है, 54 आंसर आएगा, सम तो 53 है, आंसर 54 आएगा, ठीक है, क्योंकि +1 अपनी तरफ से ऐड किया है। ये वो क्वेश्चन है जो मैं नहीं दिखाना चाहता तुम्हें, हाँ, क्योंकि ये बहुत आसान है, हलुआ, हाजर का गलुआ। देख लो, MORN 1 2 3 4 SUPEZ 6 7 8 9 5, मैं देखते ही समझ गया यार, ये तो ये मतलब इतना सीक्वेंशियल कभी दे सकते हैं, तो मतलब ये पक्की बात है, 4 लेटर 4 नंबर, तो हर एक पर्टिकुलर नंबर को एक पर्टिकुलर लेटर दिया जा रहा है। तो पूछ क्या रहे हैं, SON, ऐसी कोडिंग में जब भी आपको एहसास हो ना कि एक पर्टिकुलर लेटर को एक नंबर दिया जा रहा है, तो सबसे पहले ये देखा करो क्वेश्चन क्या पूछा गया, बीच में कुछ बोला करो। देखो, तो सबसे पहले ये देखा करो पूछा क्या गया है। अब जो पूछा गया उसको ध्यान से देख लो, SONEM, और ये देखो जो गिवन है उसको ध्यान से देखो, तो सारे लेटर्स आपको दिए गए हैं, पहले से दिए गए हैं। S is for 6, O is for 2, N is for 4, E is for 9 और M is for 1, खत्म, आंसर आ गया। ये लल्लू क्वेश्चन आता है आता है, लेकिन 5 सेकंड में नहीं कर पाओगे तुम ऐसे, तुम सोच रहे हो 5 सेकंड में हो जाएगा, लेकिन होगा नहीं। अब आएगी वर्ड टू वर्ड कोडिंग। तो वर्ड टू वर्ड कोडिंग देखो, पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिखाई दिया था, ये वाली नहीं है वर्ड टू वर्ड, ये तो नंबर लेटर कोडिंग है। ये एक क्वेश्चन और बचा है, इसको देखो, 3 है तो 9 लिख दिया, तो क्या पता 3 का मल्टीप्लाई हो, क्या पता 3 का स्क्वायर हो, हम चेक करेंगे। सेकंड इंडिकेशन देखो 5 और 1, तो 5 + 1 6 है, 6 का स्क्वायर है, मतलब जितने भी लेटर्स हैं उनका सबका सम करेंगे और फिर स्क्वायर करेंगे, तो 7 5 12 1 13, 13 का स्क्वायर 169 मिल गया आंसर, डन। इतने तक तो आप आराम से पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या 3 1 16, तो डायरेक्ट जोड़ के 20 बना दिया, तो इनके नंबर लेटर्स डायरेक्ट लिख के जोड़ देना, बात खत्म। लेकिन ये ध्यान रखो, ये जोड़ते समय भी 10 सेकंड लग रहे हैं, हाँ, ये नहीं है ये 40 सेकंड बहुत बचाओगे, 15 20 15 10 सेकंड बचा पाओगे, इससे ज्यादा नहीं बचा, आपको पता नहीं पड़ता टाइम कब निकल जाता है। अब आता है लेटर कोडिंग का, वर्ड टू वर्ड कोडिंग का क्वेश्चन, ध्यान से देखो। तो वर्ड टू वर्ड कोडिंग का क्वेश्चन, अब दोबारा से देखो कैसे स्पीड बनती है। जैसे ही क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले काम जो होगा वो P को पकड़ लेंगे, P का उल्टा K, या तो यहां पर या यहां पर, लेकिन हमें यहां मिल गया। क्वेश्चन एग्जाम हॉल में कैसे सॉल्व करते हैं वो सीखो। P का उल्टा K यहां मिल गया, चेक करो, I का R, C का X, U का G, लिखा के खत्म आंसर। इतना करने में 20 सेकंड आपको लग जाएंगे, ठीक है। अब आ रहा है एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जो
अब तुम ये देखना कि टाइम कितना लगता है, एक्चुअली देखना आंसर टिक करने तक कितना टाइम लगता है। चला लो पेन कॉपी, अभी तुम्हें ये लग रहा है कि बहुत आसान है, लेकिन बेसिक लेवल के क्वेश्चन दे रहा हूं और देखो कितना टाइम वेस्ट करते हैं। शुरू हो जाओ। सबसे पहले एस का उल्टा एच यहां पर नहीं है, लिखो। अब नंबरिंग लिखो, नंबरिंग, सिर्फ नंबरिंग लिखना है, सिर्फ नंबरिंग। और इसके सामने 20, 8, 12, 10, 10, 12, 20, 18, 1, 9, 14, 9, 14, 7, ये लिख के तैयार हो जाओ। अब सुनो, अब सुनो सुनो सुनो, पहला क्वेश्चन है, सुन लो कैसे करना है, सुन लो। अच्छा खासा टाइम दे चुके हो तुम इसमें अभी भी, लेकिन अभी तक आंसर नहीं आया, सिर्फ लॉजिक पकड़ में आया। अभी आंसर बनाना पड़ेगा, तब पता पड़ेगा कितना टाइम लगेगा। अब सुनो, नंबर लिख के जैसे ही फ्री हो जाओ ना, तुरंत सब कुछ छोड़ छाड़ के, दुनिया की सारी बातें छोड़ के, सबसे पहले डायरेक्ट कोडिंग चेक करो। क्या 19 का 20 से कोई रिलेशन, और रिलेशन कैसे पता पड़ता है? रेंज से। क्या 19 और 20 मतलब +1, क्या +1 हमारी रेंज में है? -1। अब हमें समझ में आ गया, देखो कि +1 है, -1 है, मतलब अल्टरनेट चल रहा है। देखो डायरेक्ट ढूंढने गए तो अल्टरनेट मिल गया, +1, -1, +1, -1। कुछ लोग ऐसे बेवकूफ होंगे जो +1 -1 छोड़ के चले जाएंगे, कह देंगे जो +1 क्या पता +2 -2 हो रहा हो आगे, कुछ भी हो सकता है। तो पूरा चेक करना, इसलिए कंफर्मेशन पूरी। +1 से +1 शुरू होता तो 21 -1 17 +1 2 -1 8 +1 15 -1 8 +1 15 -1 8। अब बनाओ U Q B H O H O F 8 8। अरे ये कुछ गलत कर दिया क्या? 6 आएगा, याद था ना मुझे तो, F पहले से लिख दिया मैं। U Q B H O H O F यार 8 साल हो चुके, बेसिक क्वेश्चन थोड़ी चेंज हो जाते हैं, क्वेश्चन जो अपडेट हुए हैं वो चेंज होंगे। टाइम देख लो, अब टाइम काउंट करूंगा मैं तुम्हारा, जो पहले आंसर दे देगा वहीं पे स्टॉप कर देंगे, जिसका आंसर पहले आएगा वही स्टॉप कर देंगे, ठीक है। और टाइमर लगा हुआ आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखना, अपोजिट देख के काम चलाना, अपोजिट को सिर्फ देख के काम चलाना है, और नहीं हो अपोजिट तो सीधे नंबर लिखना है ऐसे और फिर शुरू हो जाना, और ऑप्शन देने तक आपका टाइम चलता रहेगा, ठीक है। और ऑनलाइन तुम लोग भी टाइम से काम करेंगे, मैं बोल दूं स्टॉप तो बस स्टॉप, सब छोड़ देना और देखना टाइमिंग इतनी होनी चाहिए। तो टाइम इज बीइंग स्टार्ट नाउ। जल्दी 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 भागते, 20 सेकंड डन, टाइम बता रहा हूँ मैं, 30 सेकंड डन, 40 डन, और तेज, 50 डन, 60 डन, करो करो करो, बढ़ जाओ बढ़ जाओ, अरे बढ़ो अभी, और पता करो कितनी देर में जूझ पा रहे हो, स्टेप फॉलो करनी है। 80 सेकंड डन, 90 सेकंड डन, किसी का नहीं आया ये,
हाँ आंसर आया किसी का सी RSN वेरी गुड मोहित जैन सही आंसर दिया, लेकिन 1 मिनट 50 सेकेंड टोटल लगे मोहित जैन को पहला आंसर देने में। अब सुनो क्या गलती करे हो तुम, अपने आप से पूछना कि तुमने जो जल्दी जल्दी बड़बड़ी जो मचाई ना, इसमें तुमने हमारी स्टेप भूली गए, पूरी तरीके से भूल गए। क्यों प्रैक्टिस नहीं करी अभी तक उस तरीके से, रैंडम लॉजिक लगा रहे हैं और बड़बड़ी में गलती कर रहे हैं। अरे बहुत कामली, बहुत ध्यान एकदम केंद्रित करना पड़ता है कोडिंग करते समय। अब देखो टाइम शुरू होता है अब, और मैं देखो 40 सेकंड के अंदर तुम्हें लॉजिक तक पहुंचाता हूं कैसे, और हर एक स्टेप फॉलो करूंगा लेकिन स्पीड में। कैसे? टाइम स्टार्ट। सबसे पहले ई का पता किया, ई का उल्टा वी नहीं है तो 5 17 21 9 20 25 23 18 7 19 15 3। नाउ 5 का रिलेशन 23 से 5 में प्लस 18 है तो नहीं हो सकता। 5 का उल्टा 22, 22 में प्लस 1 है, ठीक है, उल्टा प्लस 1, तो ये सीधा प्लस 1, ये उल्टा प्लस 1 है, ठीक है, ये सीधा प्लस 1 नहीं है तो बात खत्म। अब मैं कहूंगा ये कोडिंग फेल। अब सीधे यहां जाओ, 5 का 3 -2, 17 का 15 -2, 21 का -2 -2 आया, 15 21 20 16 21 20, तो 15 का -2 13 और 20 का -2 18। आर और एम पे खत्म होना है, या चेक कर लो आंसर देख लो, नहीं तो इससे 40 सेकंड के अंदर काम खत्म। और हर एक स्टेप फॉलो करिए, हर एक स्टेप, लेकिन बहुत तेजी से चलना पड़ेगा। तुम ये मत कहना कि सर मुझे तो याद था पहले से ही, कैसे कर रहा होगा। नहीं, मैं तुम्हारे सामने स्टेप फॉलो करी, नहीं तो मुझे याद होता मैं डायरेक्ट क्यों नहीं बताता 5 से 13, तो क्यों जाता है ऐसे 5 का +1 -1, ये इतना टाइम वेस्ट क्यों किया मैंने? मुझे पता था 40 सेकंड 45 सेकंड लगने क्वेश्चन में, इससे ज्यादा खाई नहीं सकते, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? क्या है आंसर? 15 का -2 13, 20 का -2 18, 21 का -2 19, 21 का -2 19, 20 का -2 18, 16 का -2 14। RSN। ठीक है, गलती नहीं करना। अगला क्वेश्चन आ रहा है और कामली, टेंशन मत लो, टाइम होगा, हो जाएगा। मैं सीधे 1 मिनट पर रोकूंगा तुम्हें, मुझे पता है 1 मिनट से पहले तो नहीं हो पाएगा। शुरुआत है अभी, तुम जानते क्या हो, अभी बहुत टाइम लगेगा हमें पहचानने में। ठीक है, नहीं, ये टाइम स्पीड स्टार्ट नाउ। फुल स्पीड। फोर्टी डन। सिक्सटी डन। हाँ चलो सही है, तब भी 1 मिनट 15 सेकंड तक तुमने 3 बोल दिया था। टाइम तो लग गया 1 मिनट 15 सेकंड, तुम्हें लग रहा हो आपने बहुत तेज किया। देख लो 75 सेकंड ले रहे हो 40-50 सेकंड के। देखो क्या करना था, नंबरिंग करके तुरंत सबसे पहले ये, कोई और नहीं, कुछ नहीं दिखना चाहिए, तुरंत सबसे पहले ये, और 9 से 12 +3, 14 से 16 +2 +1। समझ में आ गया इतने में तो, +3 2 1 0 -1 -2 -3, तो +3 +2 +1 -0 0 -1 -2 -3, OGUT DPP, ये तीनों दोनों ऑप्शन सही थे। ठीक है, ये है तरीका।
अब स्पीड बनाने से बनेगी, ऐसे नहीं बनेगी। कोडिंग डिकोडिंग किसी से भी पूछोगे ना, तो अपनी क्लास में किसी से पूछ लेना कि यार कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन सॉल्व करे, वो तैयार तो हाल हो जाएगा, हाँ यार कर दूंगा, हाँ हल कर दूंगा, करवा लेना, 5 मिनट से कम नहीं लेगा। और हम दे रहे हैं क्वेश्चन, उससे करवा लेना, 2 दिन तक रोते ही रहेगा, कहेगा भैया बता दे। शुरू शुरू हो जाओ, टाइम तो हो गया, शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ, शुरू। फोर्टी डन, आंसर आया। हाँ यस, 55 सेकंड में आ गया, बहुत अच्छे। तुमने पता है डायरेक्ट हिट करी है, गारंटी, गारंटेड डायरेक्ट हिट की है। और 55 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर अगर तुम लाए हो तो मैं बता देता हूँ डायरेक्ट हिट करके लाए, चारों स्टेप फॉलो नहीं करी थी इनने, देखो कैसे इनने डायरेक्ट बीच में से कूद गए। अरे डोंट इंसल्ट माय इंटेलिजेंस। देखो पहली पूरी करी, उसके बाद दूसरी तो पाल पकड़ ली यहाँ से। अरे फंसाऊंगा मैं बहुत अच्छे से। आनंद वाला क्वेश्चन लिख लो, आनंद वाला कल क्वेश्चन फंसाऊंगा तुम्हारे, लंका लग जाएगी डायरेक्ट पकड़ने में। देखो क्या हुआ, कोडिंग लिखने के बाद 18 से 2 का रिलेशन कोई नहीं है, 18 माइनस 16 नहीं हो सकता, 18 का उल्टा 9, 9 का प्लस 7 नहीं हो सकता, तो तुरंत 18 से 10 पे गए। 18 का अपोजिट देखो, 18 का माइनस 8 है, नहीं हो सकता। 18 का अपोजिट 9 प्लस 1, तो अपोजिट प्लस 1 में जा रहा है, लेकिन 1 का अपोजिट प्लस 1 नहीं आ रहा था। क्रॉस कोडिंग चेक कर रहा हूं मैं, तो 1 का अपोजिट प्लस 1 नहीं हो रहा। ये इतनी करनी है, ये मत सोचना तुम, ये सोचो कि जहां मिल गया काय को आगे बढ़ रहा है। जितना तुम सोचते हो उतने के तो हमारे पास आंसर है पहले से। अब तब जब ये फेल होगी ना क्रॉस कोडिंग, उसके बाद पता पड़ेगा कि हाँ भाई ये 18 प्लस 1 है, ये 1 प्लस 1 है, ये प्लस 1 है, ये प्लस 1 है, ये प्लस 1। अब पता पड़ा था प्लस 1, तुमने सपने आ रहे थे बीच में से हाल पकड़ लिया। अभी तो ये प्लस 1 था, अपोजिट -2 होता तो पकड़ लेता है, फिर दिख रहा था क्या 18-19, अभी से 18-19 दिख गया, 1-2 दिख गया, इसलिए इसने हाल पकड़ लिया। और हमने देखो इसकी सेकंड टाइमिंग देखकर बता दिया कि इसने ऐसे पकड़ा है, डायरेक्ट कोडिंग में सीधे यहां से गया। अरे तुम कितना भी उड़ लो, रीजनिंग के अंदर नहीं जीत सकते भाई साहब। रीजनिंग के अंदर आगे अभी तो और टॉपिक पड़े हुए, हम तुम्हें बिना पूछे हम तुमसे ये बता देंगे तुमने क्या सोचा था, तो तुमसे पूछवाएंगे भी नहीं। चलो तो आज की सभा यही समाप्त होती है, कल मिलेंगे 10 बजे राइट मॉर्निंग, 10 बजे रीजनिंग कंटिन्यू करेंगे कल, ठीक है।